फ्रेंड, दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं साधारण ब्याज के क्वेश्चंस आपको करा रही थी, आज लास्ट क्वेश्चन है एसआई का। उसके बाद हम टॉपिक वाइज इसकी प्रैक्टिस करेंगे और 100 क्वेश्चन की सीरीज भी आपको कराएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। साथ ही साथ आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक जो आपका मोटिवेशन हमारे लिए काफ़ी एक छोटा सा प्रयास है। आप जैसे कई भाई बंधु हैं जिनकी मैथमेटिक्स से काफ़ी वीक है, तो ये कि उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास मैं कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे मेरे इस प्रयास के लिए आप मुझे मोटिवेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति ये 56,000 रुपये का कुछ भाग 8% की दर से, निशेष भाग 15% की दर से निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में दोनों भागों को मिलाकर 11% की निवेश दर से ब्याज मिला हो तो 8% की दर का निवेश बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको करने का तरीका बस यही है जो मैं यहाँ बता दे रही हूँ। ये टोटल कितना है, पहले एक सेकेंड, टोटल कितना है 56,000। इसको 2 भागों में बांट किया उसने। एक 8% की दर से, दूसरा भाग उसने 15% की दर से निवेश किया। दोनों को ही भाग को उसने 11% से निवेश किया। अब इसको माइनस कर लीजिए। 11 में 8 गए 3% और 15 में 4 गए, 15 में 11 गए 4%। इसका मतलब जो आपका अनुपाती योग आपने पढ़ा होगा तो 4 अनुपाती योग पढ़ा होगा तो पहला भाग अनुपात दूसरा भाग, यानी अभी क्या आया प्रेजेंट टाइम में 4:3। ठीक है, 4:3। ये पहला भाग दूसरा भाग, अनुपाती योग बराबर होता है, अनुपाती योग बराबर होता है 4:3, यानी टोटल में से किसी एक का 4×3 7, टोटल भाग 7 है। अब पूछा है पहले भाग का आपको निकालना है, तो 4×3 7 यानी टोटल बराबर 7 है बटे किसमें 4, और हमारा जो पूरी राशि कितनी थी 56, ये 56,000। ठीक है, 56,000 में आपको 7/56 8,000 ये आया और 8 चौक 32, यानी 32,000 के आसपास इसका ये आंसर आया। नेक्स्ट है आपका, देखो सेम इसी तरह क्वेश्चन है, आपको फिर से पढ़िए। एक व्यक्ति 48,000 रुपए का कुछ भाग 20% राशि से तथा शेष भाग 12% दर से निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में दोनों भागों को मिलाकर 15% की औसत दर ब्याज हो तो 15% की दर का निवेश की गई राशि आपको बतानी है। तो देखिए ये 4800 रुपये है, मैंने बताया। इसको 2 भाग में डिवाइड किया, यानी एक तो 20% की राशि से हुआ और दूसरा 12% की राशि से हुआ। टोटल किस दोनों में से दोनों निवेश करते हैं, यानी 12 में वही आप लगा दीजिए मिसलेनियस 12, 15 में 12 गए यानी 3% की दर से, 20 में यानी 5% की दर से। अब आपका देखिए अनुपाती योग हो गया वही जो ऐसे बताया हमने अभी। अभी मान लो 3:3:5 हुआ तो अनुपाती योग बराबर क्या होता है 5×3 8, कितने में 5 में बटे टोटल कितना है 48,000। ये लीजिए 48,000, 8×6 48, 6,000 ये आया और 6 का 5 में मल्टीप्लाई, 6×5 30,000। इसका आंसर 30,000 आया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 40,000 रुपये का कुछ भाग 6% की दर से, शेष भाग 8% की दर से निवेश करता है। यदि वह 3/2 वर्ष के अंत में दोनों भागों को मिलाकर 3960 रुपये हो जाता तो ब्याज हो तो 6% दर से निवेश की गई राशि बतानी। तो इसमें सबसे पहले हम दोनों भाग का पता तो लगा लें। तो सबसे पहले हम इसका रेट निकालेंगे। रेट में बहुत कन्फर्म रेट निकल जाएगा, तो फिर वही फार्मूले से हम इसको उसी विधि से सॉल्विंग कर लेंगे। तो देखिए रेट बराबर आपने पढ़ा होगा SI × 100 अपॉन
P इंटू टी। तो SI हमारा 3960 रुपये है जो कि दिया हुआ है, बटे 100। P इंटू दिया हुआ है 40,000 रुपये, इंटू टी 3/2 वर्ष। तो पहले इसको अलग निकाल लेंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4 20, और 20 3 60, ये तो 60 हो गया। कितने बटे 396, 396 को 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 36, 6 यानी अब ये पॉइंट में आएगा 6.6 आएगा परसेंट। ये हमारा दर आ गई, यानी रेट हमारा 6.6। अब इसी को उठा के यहाँ रख दीजिए फार्मूले में। जैसा कि मैंने बताया 40,000 रुपये है ना, इसको 2 भागों में इन्होंने बांटा, एक 6% की दर से बांटा, दूसरा भाग 8% की दर से। कितने में टोटल में? टोटल अभी आया हमारा 6% इसको माइनस कर दीजिए, इससे माइनस कर दीजिए। जब माइनस किया तो 66 यानी 6.6 में 8 को माइनस किया तो 14 यानी 1.4 आया, और 6 का 6 माइनस किया तो इसमें 0.6 आया। फिर वही चीज़ आपको रखना है, फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात, यानी इसको अभी आप तोड़ सकते हैं और भी इसको छोटी वैल्यू कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 सते 14, 2 तीन 6, यानी बराबर 7:3 आया, 7:3। बस अनुपाती योग का फार्मूला लगा दीजिए। अनुपाती जो योग है, देखिए अनुपाती योग का जो फार्मूला होता है, अनुपाती योग बराबर होता है 7 3 10, यानी टोटल 10। और इसका कौन सा भाग बताना? पहला भाग है, तो यानी 7 टोटल में से, यानी 40,000 में 10 चौके 4,000, ये मतलब 4,000, 40,000 में 10 चौके यानी 4,000, ये 4 का 7 में मल्टी 428,000 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा हेडिंग वाइज चेंज हो गई है। जब अलग अलग स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याज हो तो क्या करें? तो देखिए इसका एक फार्मूला है, मैं बता दे रही हूँ। 3500 रुपये का 8% दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 4800 रुपये 7% दर से 3 वर्ष का हो। तो टी का बताना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकी में कर सकते हैं। मैंने कहा ना, मैथमेटिक्स से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रेनू एकेडमी में आप जुड़ जाइए। रेनू एकेडमी के चैनल में आपको मैथ की इतनी अच्छी ट्रिक्स आपको मिलेगी, तो आप फटाफट मैथ को अच्छे से कर लेंगे। तो फार्मूला इसको कहीं पे आप नोट कर लीजिए। फार्मूला देखिए इसका ये है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। P1 इंटू R1 इंटू T1, ठीक है। यहाँ पे P1 इंटू P2 इंटू R2 इंटू T2, बस यही आपको फार्मूला, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही करना है। अब देखिए 3500 रुपये देखो लिखा ही है, 3500 रुपये ये हो गया, दर 8%, 6 वर्ष। अब यहाँ पे भी देखिए लिखिए 4800 रुपये 7%, टी निकालना है। तो डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट सीधे करके डायरेक्ट कर लीजिए, या तो फिर डायरेक्ट आप सॉल्व करके कर लीजिए। देखिए 8 48, ठीक है। अगर ये दोनों मिला के इससे तो कट ही जाएंगे। 8 ये 48 है भाई, ये 48 हुआ, और ये 48 से किया तो ये यानी इसका मतलब ये 100 आ गया। और 7 पना 35, ये 500 आ गया। 0 से 0, 0 से 0, इसका मतलब यहाँ पे 5 वर्ष का समय आ गया। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताइए। ऐसे ही क्वेश्चंस एक केस सेकंड की तरीके हैं। मैं आपको उसमें बता दूं इसको किस तरीके से करना है। तो 2 तरीके से विधियां हैं, जैसा आप समझ लें तो काफ़ी अच्छा होगा, और नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसको ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि मेन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
अगर आपको अच्छे से आई होप समझ आए, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने के ऊपर है, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको बता रही हूँ, एक एक्स विधि से भी बता दूँगी। जैसा आप अपना कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएंगे वैसे ही मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके बताऊँगी। तो चलिए देखिए, इसका भी समथिंग वैसे ही है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, सॉरी